हाँ जी, तो अभी हमारा एक फ्रेंड्स के साथ लंच का प्लान बन गया है अचानक से ही। वो बड़ा ऑन ऑफ हो रहा था, जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है। हम 7-8 फ्रेंड्स हैं, हम 8 फ्रेंड्स हैं एक्चुअली। तो आठों का एक साथ कोऑर्डिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमारा प्लान फाइनल नहीं हो रहा था कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो फाइनली हम 3 या 4 लोग हैं जो आज अवेलेबल थे। तो हमने सोचा हम 4 लोग ही चले जाते हैं। तो बहुत क्विक डिसीजन हुआ, हाँ ना करते 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 करते। तो आज हम 3 लोग तो कंफर्म मिल रहे हैं, फोर्थ हो सकता आए ना आए। बट फिर हम जा रहे हैं लंच के लिए, वहाँ करेंगे गपशप। सब आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, तो हमारी जो बातें होती हैं वो आर्ट रिलेटेड ही होती हैं। और हम सब ये प्रोसेस बहुत इन्जॉय करते हैं। चलिए, तो थोड़ी देर में आपको लेके चलते हैं और मिलवाते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो हमारा प्लान बन गया इंडियन हैबिटेट सेंटर आने का। और ये देखो मेरे दोस्त रीना, ममता और बस अब हम तीनों बैठ के यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे और खाना पीना, यही सब होगा। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही है, वो दिखाते हैं आपको। ये बुद्धा जी अच्छे हैं। और मैं तो सोच रही हूँ कुछ चीज़ें ना रिक्रिएट करने के लिए भी, जैसे कभी आजकल जैसे क्राफ्ट के ट्यूटोरियल में दिखाती हूँ ना। ये तो तू बनाती है शायद इवन लाइट। और फ्लावर्स तो इजीली ये सारे क्रेप से बन जाते हैं, वो क्रेप पेपर से ना। और ये पेंटिंग सिस्टम। हाँ, अरे वाह, वेरी नाइस। ये क्या नाइफ पेंटिंग के साथ थोड़े थोड़े वो लगा दिए इन्होंने, स्टोन्स वगैरह। डिजिटल है पूजा। हाँ, डिजिटल है राइट। प्रिंटर्स में वो प्रिंट है, सारा प्रिंट पे वो बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे कितने सारे बुद्धा रखे हुए हैं। ये हम आए हुए हैं इंदिरापुरम में हैबिटेट सेंटर। काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे मेरे को चीज़ें दिख रही हैं। सो कई लोग अपना जो क्ले से करते हैं स्कल्पचर वगैरह, उनको तो यहाँ बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। आधी चीज़ें तो हमें ऐसी लगती है कि हम खुद बना सकते हैं, बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो हमें आज नहीं पता। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिल रहे हैं। ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये देखो तीनों के तीनों सेम कैप पहन के, कुछ और हम ले ना ले, ये कैप तो हम ले रहे हैं क्योंकि हम तीनों ही को बहुत अच्छी लग रही है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉप मिली है हमें यहाँ पे हैबिटेट सेंटर में। तो आप ये देखो, ये जो लैम्प्स हैं, ये कौन सा आर्ट है भैया? मधुबनी है ना, सारे मधुबनी है। कुछ एक प्रिंट्स भी हैं, डिजिटल प्रिंट्स, बट काफ़ी सारे मधुबनी आर्ट के बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। और फिर यहाँ पे बहुत सारे आपको ना वेलकम बोर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड ये देखिए, ये हैं यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स, जो ये दे रहे हैं भैया 150 रुपये के 2। काफ़ी रीज़नेबल हैं, काफ़ी रेंज बहुत अच्छी है। आपके पास लैम्प की बहुत अच्छी रेंज है, मैं देख रही हूँ। लैम्प आपको काफ़ी सारे मधुबनी में चाहिए तो बहुत ऑप्शंस हैं। बस इसके बाद हमने खाना पीना खाया, कॉफ़ी पी और कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए। उसके बाद हम आ गए वापस। हाँ जी, तो दोस्तों के साथ मिल के आ चुके हैं। अब सोच रहे हैं कुछ काम कर लिया जाए। तो आज के दिन में मैंने सोचा है कि हम बीड्स का कुछ काम उठा लेते हैं, कि हम बीड्स की ज्वेलरी जो बना रहे हैं, ईयररिंग्स बना रहे हैं। शॉर्ट्स में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं कि कुछ एक चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जो शॉर्ट में मैं नहीं कवर कर पाती हूँ, जो यूट्यूब के 30 सेकेंड या 1 मिनट के शॉर्ट में डाल रही हूँ, उसमें मैं कवर नहीं कर पा रही हूँ। तो आज के दिन में मैं आपको सिखाऊंगी एक प्रोसेस कि कैसे हम उन बीड्स को यूज़ करके एक पूरा ईयररिंग बनाते हैं। तो एक आपको ये ट्यूटोरियल देखने से आगे मैं जो भी शॉर्ट डालूंगी, आप इजीली समझ पाओगे कि मैंने किया क्या है। ये हमने 8 mm का एक रिंग ले लिया है और इसका जो बीडिंग थ्रेड होता है वो लेके हमने इसमें एक नॉट लगा देनी है। तो नॉट आप कहीं पे भी लगा दो, वो हमारा बन जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। वहीं से आप अपना बीडिंग स्टार्ट करोगे। तो नॉट एक आप नॉर्मल लगा के टाइट कर लो उसको, और इसके बाद इसको हम थोड़ा हीट करके इसकी जो एज होगी उसको सील कर देंगे।
तो अभी आपने करना क्या है, एक टी लाइट ले लीजिए या कोई भी आपके पास लाइटर हो, कोई भी चीज़, और थोड़ा सा इसको हीट करके इस थ्रेड को हमने धीरे से, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो आपको हल्का सा इसके कॉर्नर को गर्म करके इसको सील कर देना है हीट करके। तो ये जो मोटी सी नॉट जो दिख रही है वो फिर आपको नहीं दिखेगी। बस अब इसके बाद आप इसको चेक कर लेना कि जो आपका थ्रेड है वो टाइट है या नहीं। ये देखिए, तो एक बारी चेक करना ज़रूरी है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब आपने एक बीडिंग नीडल लेनी है और उसमें फिर धीरे धीरे, ये जो नीडल आपको दिख रही है ये भले ही आपको टेढ़ी दिख रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो टेढ़ी तो हो ही जाती है क्योंकि फ्लेक्सिबल नीडल है वो, और वो टेढ़ी हो ही जाती है काम करते करते। हम कोई भी नीडल उठाते हैं वो एक प्रोजेक्ट के बाद उसका हाल यही होता है, बट ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये हमने सबसे पहले 2 बीड्स डाल दिए। 2 बीड डालने के बाद हम सब इसको, जो आपकी नीडल है बीडिंग नीडल, थ्रेड को नीचे से हमने निकाल लिया रिंग में से। अब हमें करना क्या है इस पॉइंट पे, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बीड्स हैं उनका जो ओपन एंड है वो ऊपर रहे, टॉप पे रहे। तो उसके लिए आपने पहले एक बारी रिंग से निकाल लिया और फिर सेकंड वाला जो बीड है उसका नीचे से ऊपर आपने ये बीडिंग नीडल निकाली और इसको आपने टाइट कर दिया। तो अब आप देखोगे कि आपका जो बीड का जो होल वाला पार्ट है वो आपका ऊपर आ गया है। तो अभी आपने इसी तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो एक आप बीड डालोगे, उसके बाद जो आपका नीडल है, आपके होल जो नीचे आपने सर्कल लिया हुआ है उसका पीछे से आगे लेके आओगे और फिर बीड से नीचे से ऊपर निकालोगे। ये देखिए, पहले आपने होल में से निकाला नीडल और उसके बाद आपने जो नया बीड डाला है 3rd नंबर पे, इसमें आपने नीचे से ऊपर निकालना है। नीडल के शेप को इग्नोर करो, वो हो ही जाएगा, ऐसे हो ही जाता है काम करते करते। बस इसको टाइट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से पूरा सर्कल आप कंप्लीट कर लो। बीडिंग नीडल जो होती है इसमें होल थोड़ा बड़ा होता है थ्रेड डालने के लिए, और ये एक फ्लेक्सिबल नीडल होती है, जो मैंने अपना किनारी बाज़ार वाला जो वीडियो किया था उसमें आपको दिखाया भी था। तो उसमें इजीली हम थ्रेड डाल पाते हैं और वो फ्लेक्सिबल नीडल होती है, तो आपके बीड्स में से भी आसानी से 2-3 बार आपको अगर निकालनी हो, कोई डिज़ाइन ऐसा होता है जहाँ पे हमें एक ही बीड में से 2-3 बार ही थ्रेड निकालना होता है, उसमें भी फिर ये नीडल ईजिली चली जाती है। तो अभी आपने आई होप कि ये सीख लिया होगा कि किस तरह से हम पहले सर्कल से निकाल रहे हैं थ्रेड और उसके बाद बीड में से नीचे से ऊपर निकाल रहे हैं। अब आपने यहाँ पे लास्ट बीड डालनी है और फिर उसके बाद नीचे से ऊपर थ्रेड को ले जाएंगे और वहाँ से फिर हम सेकंड लाइन शुरू करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया एक लाइन। अब यहाँ से आपने सेकंड लाइन शुरू कर देनी है। तो सेकंड जो मैं कलर डिसाइड किया है वो किया है येलो। तो सेकंड रो में जब मुझे बीड डालनी है उससे पहले मैं इसके जहाँ पे अभी आपका करेंटली थ्रेड है उसके बगल में जो आपको थ्रेड दिख रहा है एक बीड छोड़ के, वहाँ से आप निकाल लो पहले थ्रेड को। तो फिर हम काम शुरू करेंगे अपना, इससे ये लॉक हो जाएगा, पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकेंड लाइन, जो कि हमने लिया है येलो कलर। सेम प्रोसेस है, पहले हमने बीड डाला। फर्स्ट जब स्टार्ट करते हैं तो 2 बीड्स हम एक साथ डाल देते हैं और इस बारी जो चेंज होगा वो ये कि जब हम पहले मेटल के रिंग में से पहले निकाल रहे थे, इस बारी आप जो निकालोगे नीडल
वो आप 2 बीड्स के बीच में जो थ्रेड आया है उससे निकालोगे, और उसके बाद सेम प्रोसेस कि बीड में नीचे से ऊपर। तो अभी आपको मैंने बीडिंग का मेथड अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो करते करते हम सेकेंड लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे। येलो बीड की जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 3 mm का बीड लिया है, आप चाहो तो 4 mm का भी ले सकते हो। और उसके बाद का जो हम नेक्स्ट लाइन करेंगे उसमें हमने प्लान किया है कि हम 2 बीड्स को इकट्ठा लेंगे। तो जैसे अभी हमने एक एक बीड लगाया हुआ है, वहाँ पे हम 2 बीड्स लेंगे। सिर्फ इतना ही चेंज होगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो ये टेक्निक अच्छे से आपको मैंने सिखा दी है। अब आप अगर देखोगे कोई भी वीडियो तो आप इजीली फॉलो कर पाओगे। तो अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करूँगी, क्योंकि आपने मेथड सीख लिया होगा आई होप। और अगर आपके इसके बाद भी कोई क्वेरीज होते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।